हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित एकेडमी पर। दोस्तों, सीटेट पेपर 2 मैथ के लिए आज हम आपके बीच में एक महत्वपूर्ण टॉपिक और लेकर आए हैं जिसका नाम है स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। यहाँ से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपको हम आज सॉल्व करवाएंगे। और मान लीजिए जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो अगर आप इस वीडियो को आप देख लेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके और आप परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम माध्य निकालना जानेंगे, यानी जिसे हम समांतर माध्य भी कहते हैं। तो चाहे इसको माध्य कहिए चाहे क्या बोलिए, समांतर माध्य कहिए। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं मीन, यानी हमें मीन निकालना है। इस टाइप से क्वेश्चन भी हमने लिया है। उसके बाद में हमको मीडियन निकालना है, यानी माध्यक निकालना है। तो माध्यक के बारे में भी हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि कोई क्वेश्चन आपका अगर माध्यक से आता है तो भी आपका सॉल्व हो जाए। माध्यक को हम मीडियन भी कहते हैं, तो माध्यक मीडियन, या इसे हम माध्यिका भी कहते हैं। उसके बाद में हम बहुलक निकालना जानेंगे कि बहुलक क्या होता है, बहुलक कैसे निकालते हैं। तो बहुलक से भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बहुलक इस यानी मोड, इससे भी क्वेश्चन हम कवर करेंगे। उसके बाद में हम परिसर निकालेंगे, यानी किसी आंकड़े का क्या निकालेंगे, परिसर निकालेंगे, जिसे हम रेंज कहते हैं। तो इन सब पर क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं और सारे इन टॉपिकों पर हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यानी एक ही वीडियो से आपका ये सारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। यदि परीक्षा में कोई क्वेश्चन इससे आता है आपका तो वो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य मतलब हमें मीन निकालना है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला आप जान लीजिए। देखिए जो आपका माध्य होता है, माध्य बराबर जो होता है, माध्य बराबर ये होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग और बटे में क्या होगा, कुल पदों की संख्या होगी। यानी जितने पद इसमें दिए रहेंगे उतने पद को हम जोड़ लेंगे और उससे क्या करेंगे, पदों की संख्या से हम भाग कर देंगे, पदों की संख्या। तो ये क्या होता है, फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए किसी कॉपी में। तो क्या होगा कि अगर माध्य पूछता है तो इसी से हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आपका आंकड़ा दिया गया है, आंकड़े में आपको क्या दिया गया है, 2 है, 5 है, 1 है, 7 है। इन सब जो आंकड़े आपके दिए गए हैं इनका हमें निकालना है माध्य। तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, यानी जो ये आपके जितने भी टर्म दिए गए हैं, जितनी भी संख्या दी गई है, सबको जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद में जितनी संख्या है उससे भाग कर दीजिए। जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इनको हम जोड़ लेते हैं। आप जो संख्या लिखिए उनको काट दीजिए ताकि दोबारा वो संख्या ना नोट हो जाए या कोई संख्या छूटने को ना पाए। तो 2 लिखिए, तो 2 को हम यहाँ पे काट दे रहे हैं। उसके बाद में फिर 5 लिखिए, तो +5 कर दीजिए, क्योंकि हमें क्या करना है, कुल पदों का योग करना है, तो सबको हमें जोड़ना है। तो 5 को भी हम कट कर दिए। फिर उसके बाद में 1 है तो 1 को भी लिख लीजिए, 1 को भी यहाँ कट कर दीजिए। फिर 7 है, 7 को भी ऐड कर दीजिए, यहाँ पे से कट कर दीजिए। फिर 12 है तो 12 को भी ऐड कर दीजिए, 12 हो गया। +15, 15 भी कट हो जाएगा। +9, +11 और +10, यानी सारे टर्म हमारे हो गए, ये सब हो गए। अब उसके बाद में कितने टर्म हैं गिनना है हमको। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएँ दी गई हैं, तो 9 से हमें भाग करना है। यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 संख्याएँ दी गई हैं, तो 9 से हमें भाग करना है। अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद में इनको हम भाग कर देते हैं 9 से, जितना आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो चलिए इनको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं। जोड़ने पे देखिए क्या होगा, 2 और 5 कितना होता है, 7, 7 1 8, 8 7 15, 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27, 27 और 15 हो जाएगा आपका 42, 42 और 9 कितना होगा, 51 और आपका 11 हो जाएगा 62, 62 और 10 72, यानी जब जोड़ेंगे इसको तो कितना आएगा, 72 आएगा। और बटे में कितना है, 9। अब इसको 9 से भाग कर दीजिए, तो 9 एकम 9, 9 8 72 होता है। तो यानी इसका जो आपका आंसर है कितना आएगा, वो 8 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 8 इसका सही जवाब होगा। तो इस तरह से हम माध्य को निकालते हैं। माध्य का एक और नाम है समांतर माध्य, चाहे समांतर माध्य कहिए चाहे माध्य कहिए, दोनों बात देखी हुआ। अंग्रेजी में इसको मीन कहते हैं। तो मीन भी आप याद रखिए कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मीन कहते हैं। तो इस तरह से हम मीन यानी माध्य को निकालते हैं। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको कह रहा है कि निम्न आंकड़ों का माध्य निकालिए। यहाँ भी हमको माध्य निकालना है। तो कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे और यहाँ से निकालेंगे। तो माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग, यानी हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल नंबर s बटा n लिख सकते हैं। जो n क्या है, संख्या है, और s क्या है आपका, ये आपका सम ऑफ ऑल टर्म है, यानी पदों की संख्या है। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए कुल पदों को आप जोड़ दीजिए। तो 9 7
11, 15, 20 और फिर कितना दिया है, 17 दिया गया है और फिर कितना दिया गया, 12 दिया गया है। अब इनको हम जोड़ लेते हैं और उसके बाद में जितनी संख्या है उसको हम भाग कर देते हैं। तो कितनी संख्या है आपको देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 नंबर हैं, 7 संख्या है, तो 7 से हम इसको भाग कर देंगे। अब इनको जोड़िए, जोड़ने पर जितना आएंगे उसके बाद हम 7 से भाग कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9, 7, 16 होता है, 16, 11 कितना, 27 हो जाएगा, 27, 15 हो जाएगा आपका 42, 42 और 20, 62, 62 और 17 आपका हो जाएगा 79, 79 और 12 आपका हो जाएगा 91। तो जोड़ने पे 91 आया और बटे में कितना है, 7। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो जब हम काटेंगे 7 से तो ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7 और 13 सत्ते कितना होता है, 91, यानी 13 बार में ये कट जाएगा। तो जो हमारा आंसर आया कितना आया, 13 आया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आंसर नंबर बी होगा, यानी 13 होगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपके पेपर में कोई आंकड़ा दिया रहता है, कोई डेटा दिया रहता है, उसमें से आपको माध्य पूछता है, तो माध्य निकालने की यही एक विधि है। इस विधि से हम माध्य को निकालते हैं। तो इस विधि को आप लोग याद रखिएगा, यानी इस फार्मूले को आप ध्यान रखिएगा कि जो माध्य बराबर होता है वो कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या होती है। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए डेटा का बहुलक निकालिए। बहुलक मतलब हमको मोड निकालना है। तो बहुलक में होता क्या है कि जो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर ये होता है कि जो डेटा सबसे अधिक बार आई है, यानी जो संख्या सबसे अधिक बार आई है उसी को हम लिख देते हैं, वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। जो संख्या सबसे अधिक बार आई है डेटे में, क्या हो कि जो संख्या सबसे अधिक बार आई है वही हम लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आई हो। तो यही हमारा फार्मूला होता है कि जो संख्या क्या होती है सबसे अधिक बार आएगी उसको हम लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, बहुलक निकालने के लिए संख्याओं को सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में क्या होता है, लिखने से क्या होता है, हमें मालूम हो जाता है कि कौन संख्या सबसे अधिक बार आई है। तो चलिए इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे इसमें। तो इसमें कौन है, 2 है। तो 2 देखिए, 2 है, ये हो गया। और फिर 2 और कहीं पे है, ये देखिए 2 यहाँ पे भी है, तो ये आपका 2 हो गया। उसके बाद में इसके बाद आएगा 3, तो 3 यहाँ पे है, ये भी हो गया 3 आपका। यहाँ पे 3 है तो ये भी 3 हो गया। उसके बाद में 3 कहीं और नहीं दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में 3 से आगे फिर 4, 4 तो है नहीं। फिर 5 देखिए, तो 5 भी है। 5, एक यहाँ 5 है, ये हो गया 5। एक यहाँ 5 है, ये भी 5 हो गया आपका। एक यहाँ 5 है, ये भी 5 हो गया आपका। एक यहाँ 5 है। उसके बाद में कौन बचा, फिर 7 है, तो 7 भी हो गया हमारा। उसके बाद में 8 है, तो 8 हो गया। उसके बाद 12 है, तो 12 भी हो गया। अब देखिए, ये आपका आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब इसमें देखना है आपको कि सबसे अधिक बार कौन आया है। तो अगर हम बात करें 2 की, तो 2 जो है वो क्या है कि 2 ही बार आया है। 3 की बात करें, 3 भी 2 बार आया है। लेकिन यहाँ देखिए 5, जो 5 आपका है वो कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 5 आया है। तो इसलिए जो आपका बहुलक होगा, बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि जो सबसे अधिक बार आता है वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो इस डेटा में 5 सबसे अधिक बार आया है, तो 5 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुलक को निकालते हैं। तो याद रखिएगा कि डेटा में जो संख्या सबसे अधिक बार आएगी वही क्या हो जाएगा, हमारा बहुलक हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ भी बहुलक आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, तो 1 हो गया हमारा। फिर 1 कहीं और है, ये देखिए यहाँ पे भी 1 है, तो ये भी 1 हो गया। यहाँ भी 1 है, तो ये भी 1 हो गया। यहाँ भी क्या है, 1 है। तो 4 बार 1 आया है। उसके बाद में हम देखते हैं 2, तो 2 भी आया है इसमें, इस आंकड़े में 2 भी है, तो 2 हो गया हमारा। फिर देख लेते हैं 2 और कहीं है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है 2 और। तो देखिए 3 भी यहाँ पे है और 3 एक यहाँ पे है, तो यहाँ भी 3 हो गया। उसके बाद में फिर 4 तो है नहीं इसमें, 5 देखिए 5 यहाँ पे है, तो एक 5 ये हो गया, एक 5 यहाँ पे, तो 5 ये हो गया। उसके बाद में फिर 7 हो जाएगा, 7। उसके बाद फिर 8 हो जाएगा, ये देखिए 8। अब देखिए इनमें से सबसे अधिक बार कौन आया है। तो हमें बहुलक निकालने के लिए जो बहुलक होता है वो क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आए। तो बहुलक में सबसे अधिक बार इसमें कौन आया है, तो देखिए जो आपका 1 है वो सबसे अधिक बार इसमें आया है, 4 बार आया है। बाकी 3 2 बार आया है, 2 1 ही बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 1 आया है। तो इसका जो बहुलक होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरह से हम बहुलक को निकालते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है माध्यक। अब ये आंकड़ा आपका दिया गया है 1 2
5, 2, 7, 3, 8। अब यहाँ देखिए आपको माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में संख्याओं को लिखना पड़ेगा, और उसके बाद में बीच की संख्या हम लिखते हैं कि जो संख्या सबसे बीच में होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा कभी। अगर मान लीजिए पेपर में आपके माध्यिका पूछता है तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो चलिए हम इसको सबसे पहले हम आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लिखते हैं। उसके बाद में हम बीच की संख्या जो सबसे बीच में होगी, जो सबसे मध्य में होगी वही लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक सबसे छोटी संख्या है तो एक को पहले लिख लेते हैं। उसके बाद में 2, तो 2 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे 2 है, ये 2 हो गया आपका, ये भी 2 हो गया। उसके बाद में फिर 3 को लिखते हैं, 3 हो जाएगा हमारा। फिर 4 तो है नहीं, 5 तो 5 हो जाएगा हमारा। फिर 7 है तो 7 हो जाएगा, और फिर 8 है तो हमारा 8 हो जाएगा। अब देखिए जब ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में आ गए तो हमें देखना है कि सबसे बीच में कौन है। तो देखिए संख्या कितनी है, इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 संख्या है और हमें बीच का निकालना है। तो आप 3 आगे से छोड़ दीजिए और 3 पीछे से छोड़ दीजिए, बाकी जो बीच में आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बीच में कौन है, 3 है, और ये 3 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो माध्यक जो होगा इस क्वेश्चन का वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हम माध्यक भी निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे पदों की संख्या कितनी थी, 7 थी। तो 7 यानी एक क्या है, आपका विषम संख्या है। तो जब विषम था तो माध्यक तो हमने बीच में ले लिया, जो बीच में आया वो तुम्हारा आसानी से निकल गया। लेकिन मान लीजिए अगर 8 हो तब कैसे उसको निकालेंगे। तो मान लीजिए अगर पदों की संख्या कितनी हो, अगर कोई सम संख्या हो तब कैसे निकालेंगे। तो सम संख्या के लिए अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए देख लेते हैं उसको भी। तो यहाँ देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सबसे पहले इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या को पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो छोटी संख्या है वो है 5। 5 को हमने पहले लिख लिया। उसके बाद में 5 कहीं और है, कहीं और नहीं है। फिर 6 देखते हैं, 6 भी यहाँ पे है तो 6 को भी लिख लिया हमने। उसके बाद में 7, तो 7 यहाँ पे एक बार है तो ये 7 हो गया हमारा। फिर यहाँ भी एक बार है तो ये भी 7 हमारा हो गया। उसके बाद में फिर उससे बड़ी कौन है, 7 से बड़ी कौन है, फिर 11 है तो 11 को हमने लिख लिया। 11 से बड़ा कौन है, 12 है तो 12 को लिख लिया। उसके बाद में 14 है तो ये भी आपका हो गया। उसके बाद में कौन है, 15 है तो 15 हो गया। यानी सारे संख्याएं हमारी आरोही क्रम में आ गई हैं। अब इनमें देखते हैं कि सबसे बीच में कौन सा है। तो सबसे बीच में कौन सा है, तो सबसे बीच में आपका अगर बात करें तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे संख्याएँ 8 हैं। तो सबसे बीच में कौन होगी, 2 संख्या होंगी। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए 4 हम यहाँ छोड़ते हैं तो बाकी बचा 4 ही, तो बीच में कोई नहीं बचेगा। लेकिन हमें निकालना है माध्यक, तो सबसे बीच में कौन है, 2 संख्याएँ हैं। तो अगर हम आगे से इसको हम 3 छोड़ दें और पीछे से क्या कर दें, 3 छोड़ दें, तो बीच में कौन बचा, बीच में बचा 2 संख्याएँ, एक बचा 7, एक बचा 11। अब माध्यक निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के आप क्या करिए, 2 से भाग कर दीजिए। तो 7 और प्लस 11 दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 11 साल कितना होता है, 18। 18 बटे में कितना है, 2। जिसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए अगर पदों की संख्या सम है तो इस तरह से हम करेंगे कि जो बीच के 2 पद हैं उनको जोड़ के क्या कर देंगे, हम 2 से भाग कर देंगे। और अगर मान लीजिए आपका पदों की संख्या विषम है तो वो तो आपका बीच वाला एक संख्या आएगा ही, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम माध्यक को निकालते हैं। तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ कह रहा है कि नीचे दिए गए डेटा का परिसर ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, अब इसका परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर मतलब रेंज निकालना है। परिसर का जो सूत्र होता है, परिसर बराबर यानी रेंज, जो आपका रेंज निकलता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। यानी सबसे बड़ी संख्या में से क्या करेंगे, हम सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे। तो इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। और लिखने के बाद में हमें ऑटोमेटिक पता हो जाएगा कि संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो यहाँ पे देखिए, तो आपका 1 हो गया, यहाँ पे हम 1 लिख लिए। उसके बाद में फिर 2 यहाँ पे दिया गया, 2 लिख लिए। फिर यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 लिख लिए। फिर यहाँ 2 दिया गया है तो ये आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद में फिर 3 दिया गया है तो 3 आपका ये हो गया। फिर 5, तो 5 ये हो गया आपका। उसके बाद 6 यहाँ दिया गया है, 6 को लिख लिया हमने। उसके बाद में फिर 8 देखिए। उसके बाद में फिर 7 दिया गया है, 7 को लिख लिए। फिर 8 यहाँ पे है तो 8 को लिख लिए। फिर 9, तो 9 यहाँ पे आपका हो जाएगा। और फिर उसके बाद में कौन दिया लास्ट में, 11, तो आपका 11 हो जाएगा।
अब देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 11 है, और सबसे छोटी कौन सी है, तो 1 है। तो क्या करिए, बड़े में से छोटे वाले को घटा दीजिए, तो 11 माइनस 1 कर दीजिए, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी 10 हमारा आएगा, 10 क्या हो जाएगा आंसर। तो परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ी वाली संख्या में से सबसे छोटी वाली संख्या को हम घटा देते हैं, तो वही हमारा होता है आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम रेंज को निकालते हैं। देखिए, अगर आपके पास समय है तो आप इसको पहले आरोही क्रम में लिखिए, फिर उसके बाद में देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, फिर छोटी कौन सी है, फिर इस तरह से निकालिए। लेकिन अगर इस सबसे स्मार्ट तरीका क्या होता है कि आपके पेपर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है समय की बचत करने के लिए। तो समय की बचत करने के लिए हम इसमें देखते हैं कि संख्या कौन सी बड़ी है, उसमें से हम क्या कर देंगे, जो संख्या छोटी होगी उसमें से घटा देंगे हम, वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ देखिए, इसमें भी परिसर निकालने के लिए बोल रहा है। तो परिसर निकालने के लिए इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 29 है। 29 में से क्या करिए आप सबसे छोटी संख्या जो इसमें है उसको घटा दीजिए। तो अगर इस आंकड़े में बात करें कि सबसे छोटी कौन सी है, तो आपको 7 दिखाई दे रही होगी। 7 क्या है, सबसे छोटी संख्या है। तो 29 में से 7 को घटा दीजिए, यानी जब घटाएंगे इसको तो आपका आएगा 22, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन में कहीं ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन क्या है, मिसप्रिंट हो गया है। तो 22 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हम परिसर को निकालते हैं। अब चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चन को। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ देखिए, यदि किसी आंकड़े का माध्यक 10 है, माध्य 12 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माध्य दिया गया है और माध्यक दिया गया है और बहुलक निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध क्या होता है। तो अगर हम बात करें कि बहुलक जो बराबर होता है, ये जो संबंध आपका फार्मूला होता है, यानी बहुलक बराबर जो होता है वो होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसमें क्या रहेगा आपका कि 2 की वैल्यू दी रहेगी, उसमें से आपको तीसरे की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर हम माध्यक की बात करें तो माध्यक हमारा दिया गया है 10 और माध्य दिया गया है 12, इसमें से हमें बहुलक निकालना है। तो चलिए बहुलक को निकाल लेते हैं। तो जो बहुलक बराबर हो जाएगा आपका 3 गुणे में माध्यक की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई है, तो 10 रख दीजिए यहाँ पे, माइनस 2 गुणे में माध्य की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 12 हो जाएगा आपका, तो जाएगा 12। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर लेंगे, तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा आपका, माइनस बाद दुना कितना हो जाएगा 24। अब इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 6 आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 6। तो इस तरह से इस फार्मूले की मदद से हम तीनों में संबंध को जब याद रखेंगे तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए उसमें अंक दिया रहेगा, अंक आपका चेंज रहेगा, लेकिन तरीका आपका लगाने का यही रहेगा। तो इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा कि माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध क्या होता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है माध्यक कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, बहुलक 6 दिया गया है। तो कह रहा है कि आंकड़े का माध्य बताइए। तो वही फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। बहुलक बराबर जो होता है हमारा, बहुलक बराबर ये होता है 3 माध्य माइनस 2 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये हमारा संबंध होता है तीनों में। तो चलिए यहाँ पे जिसकी वैल्यू दी गई उसको रख दीजिए, बाकी जिसकी वैल्यू नहीं दी गई उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो बहुलक की वैल्यू 6 दी गई है, तो 6 रख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद में 3 गुणे माध्यक की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 दी गई, तो 12 को ले लिया हमने। उसके बाद माइनस 2 हमें माध्य की वैल्यू निकालनी है, तो 2 माध्य हो जाएगा आपका, ये ऐसे रह जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 बराबर ये जगह आपका 12 तिहाई 36 और माइनस 2 माध्य। उसके बाद में क्या करिए, अब 36 को इधर लेके चले आइए, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 36 बराबर माइनस 2 माध्य। अब देखिए यहाँ पर 6 जो आपका प्लस में है और आपका 36 क्या है माइनस में है, तो घटा लीजिए इसको। माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 30 बराबर माइनस 2 माध्य हो जाएगा आपका। उसके बाद में आप क्या करिए, इसको माइनस से माइनस काट दीजिए, आप फिर इसको काट दीजिए, 2 1 कम 2, 15 दूना कितना होगा 30 हो जाएगा। तो जो आपका माध्य आएगा, माध्य बराबर हो जाएगा आपका यानी 15। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 15। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यदि 10 संख्याओं का माध्य 52 है तथा इनमें से एक संख्या कितनी है 70 है, तो शेष 9 संख्याओं का माध्य निकालिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमको कुल पदों का योग सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि जो माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, अब बटे में क्या होता है
कुल पदों की संख्या होती है, यानी संख्या होती है, कुल पदों की संख्या होती है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए हमें दिया गया माध्य दिया गया कितना 52 दिया गया है, तो 52 लिख लेंगे। उसके बाद में कुल पदों का योग हमें निकालना है, मतलब हमें योग को निकालना है। और बटे में संख्या कितनी दी गई है 10 दी गई है, 10 संख्याएँ हैं। अब इसको हम जब हम योग निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हमारा जो योग बनेगा, योग बराबर हो जाएगा 52 को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 520। कितना आएगा 520। अब ये क्या है कि 10 संख्याओं का योग है। अब कह रहा है कि जो एक संख्या कितनी है 70 है, यानी 520 में एक संख्या कितनी है 70 है, तो 70 को आप निकाल दीजिए। तो हम 70 को निकालेंगे तो 520 माइनस कितना 70 जब करेंगे तो ये कितना आपका आएगा, ये आएगा 450। 450 आ गया। अब क्या है कि जब हम 70 को निकाल दिए तो इसका मतलब जो 450 है इसमें कितनी संख्या है 9 संख्याएँ हैं, और हमें कह रहा है कि 9 संख्याओं का माध्य निकालिए। तो माध्य निकालने के लिए हम ये जो देखिए कुल संख्याओं का योग बटा क्या होता है, कुल पदों की संख्या होती है। तो यहाँ पे कुल पदों का जो योग आया है, यानी 9 पदों का योग कितना है 450 है। अब 450 है और पद कितने हैं आपके 9 है, तो 9 से भाग कर दीजिए इसको, तो 9 एकम 9, 9 पचे 45। अब बच जाएगा आपका पीछे 0, यानी 50 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 50। तो इस तरह से हम अगर मान लीजिए ऐसे सवाल आते हैं तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आपका आता है तो जितना हम आपको इस वीडियो में बताए हैं उससे आगे पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, और हमेशा सीटेट में एक नया क्वेश्चन इसे देखने को मिल जाता है। तो आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन का, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका मिल जाएगा पेपर में। देखिए उसमें पेपर में क्या होता है कि जो डिजिट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, बाकी क्या होता है कि आपका तरीका लगाने का एक ही होता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहें और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।